बिहार में चुनाव चल रहा है और केंद्र में इंडिया एनडीए गठबंधन जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी भी है, जयंत चौधरी की पार्टी। हमारे साथ इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो मौजूदा समस्याएं हैं, कैसर अब्बास साहब मौजूद हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के संबल से जिलाध्यक्ष हैं। कैसर साहब, किसानों की बहुत सी समस्याएं निकल कर के सामने आ रही। गन्ना मूल्य की बात करें तो क्या रहेगा, किस तरह से ये समस्याएं निपट पाएंगी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप संभल के अंदर जो समस्याएं हैं उसको जनता की उसको हर मुद्दे पे उठा रहे हैं। और दूसरे ये कि जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ना मूल्य वृद्धि को लेके 30 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मूल्य में वृद्धि की है। और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के कथक प्रयासों की वजह से ये मुमकिन हो पाया। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। ये एक खुशी का दिन है किसान भाइयों के लिए, जो एक पिछली सरकारों के मुकाबले मूल्य वृद्धि नहीं हो पाई थी। और ये एनडीए सरकार लगातार किसानों के हित में अच्छे कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, लगातार लाम मंत्री जयंत चौधरी और आज बीजेपी के साथ हैं, तो जो किसानी की और बहुत सी समस्याएं थी उनको जयंत चौधरी उठाते रहे। क्या लग रहा है एमएसपी जैसी चीज़ों को लेकर के जयंत चौधरी सरकार से मनवा पाएंगे? देखिए, अभी हालिया जहाँ तक मनवाने की बात है, ये मूल्य बढ़े ही हैं और भी प्रयास जारी हैं लगातार, जिस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। और संभावनाएं हैं कि किसान भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं जल्द हल हो पाए। बिहार के अंदर चुनाव चल रहा है, क्या लगता है बिहार के अंदर क्या स्थिति रहने वाली है? इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी दाव मारेगी, तेजस्वी की पार्टी, या फिर एनडीए गठबंधन जयंत चौधरी और बीजेपी और जो दूसरे दल हैं ये सरकार बना पाएंगे बिहार के अंदर? देखिए, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले टाइम से मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, नीतीश कुमार जी, और एनडीए के साथ हैं। और एनडीए का एक मजबूत घटक दल है जो कि पिछली सरकारों के मुकाबले वहाँ भ्रष्टाचार था, उसको उन्होंने उजागर किया है। और संभावना ये है कि जो पूरे भारतवर्ष में एक विकास की लहर है और एक लोगों में अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन गन्ना मूल्य वृद्धि तो किसान संगठन कह रहा है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा है, 30 रुपये। देखिए, अब ये लोगों की अलग अलग सोच है। हर मूल्य का यहाँ तक ये है जितना बढ़ जाए वो दिल तो इसका भर ही नहीं सकता। आप पर्याप्त मानना है इसे? पर्याप्त तो नहीं, फिर भी एक ये है कि कुछ तो यह है कि राहत मिली है। और संभावना यह है कि इसमें और भी आने वाले टाइम में वृद्धि होगी। अच्छा, बिहार के बाद लग रहा है कि बिहार से यूपी का रास्ता तय होगा, केंद्र का रास्ता तय होगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। क्या जयंत चौधरी जी का तालमेल रहेगा भारतीय जनता पार्टी से? क्या रहेगा सीटों के बंटवारे को लेकर? देखिए, जिस तरह से प्रदेश और केंद्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को केंद्र में बहुत कौशल विकास मंत्रालय की और शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है, और उसको और जिस तरह से किसान भाइयों की समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा रहता है वो एक प्रदेश में भाईचारा और अमन कायम रहे, उसके लिए लगातार ये सरकार प्रयास कर रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए संभावना ये है कि आने वाले विधानसभा में भी हम लोग साथ हैं। अच्छा, इस बात उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव की है, तो क्या मानते हैं आपके संबल में जो काफ़ी मजबूत जयंत चौधरी जी का एक कुनबा है, असमौली विधानसभा है, संबल विधानसभा है, जाट बोर्ड है, तो क्या एनडीए में आरएलडी को ये सीट मिल पाएगी असमौली और संबल विधानसभा की?
देखिए, ये अभी हमारा सक्रिय कार्यकर्ता अभियान भी चल रहा था बाबा भीमराव साहब की जयंती से, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, तो वो एंड हो रहा है इसका। उसको देखते हुए जिस तरह से लोगों ने पार्टी की मेंबरशिप ली है, बहुत सफल का हमारा ये अभियान रहा है जनपद संभल के अंदर। और पहले भी जो लोग यहाँ पे अच्छा जनाधार है हमारा, और संगठन लगातार मजबूती के साथ काम कर रहा है। ख़ास तौर से मैं संभल और असमोली विधानसभा के लिए कहूँगा, यहाँ पर हम बहुत पूरी तैयारी के साथ हैं। और ये जहाँ तक कि विधानसभा की बात है, ये हाईकमान जो भी निर्णय लेगा, वहाँ पर हम बहुत मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी करें। जाट वोटों की मैंने बात की, मुस्लिम बहुल्य इलाका भी है। कुछ मुस्लिम चेहरे इस बात का दावा कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से उन्हें अगर टिकट मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा। देखिए, जो मैं यहाँ आदम कुरैशी हैं और मुस्लिम या नॉन मुस्लिम की बात नहीं करूँगा। हमारी पार्टी का नारा ही भाईचारा का है, और क्योंकि हम घटक दल हैं एनडीए में, तो ये निर्णय जो है सबकी अपनी ख्वाहिश है कि वो अपनी अपनी उम्मीदवारी करें, जो भी जिस दल में। मगर ये है कि हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि संभल और असमोली विधानसभा जो है, वहाँ पर लोकदल को मिलनी चाहिए। लोकदल कोशिश में है कि ये सीटें उनको मिले। बिल्कुल हम प्रयास में हैं, तो और मजबूती के साथ हम तैयार। कैसा नवाज भी चुनाव लड़ेंगे? ये तो अब देखिए हाईकमान का जो भी आदेश होगा। मैं राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसके लिए मैं खड़ा उतरने की उम्मीद करता हूँ। यानी कि आपने देखा, ये थे कैसर अब्बास साहब, जो बता रहे थे कि आखिर किस तरह से विधानसभा का चुनाव 2027 का होने वाला है, किस तरह की भूमिका रहेगी, और जो गन्ना मूल्य की वृद्धि है उसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के प्रयास कामयाब हुए हैं। इसीलिए उन्होंने किसानों का और सरकार का आभार जताया है। चेहरा बेनकाब के लिए फर्जन वासी संभल।